तफसीली अहवाल बताएंगे जो दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम इमरान खान के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी का किस तरह से इमरान खान साहब को एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम कुछ देखते हैं माहौल उनके लिए अदालत में होता है। ज़रा आज उस पर भी ज़रा डिटेल बताएंगे आपको, और ये भी आपको बताएंगे कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ, किस तरह से इमरान खान साहब आए, क्या बातचीत हुई। आज जो जज हैं इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के राजा जवाद हसन अब्बास साहब, उन्होंने आज बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो इस मुकदमे को ख़त्म करना चाहते हैं और जल्द ख़त्म और फौरी ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब उस पर भी हम आपको बताएंगे कि वो क्यों उन्होंने ये इंदिया दिया, और कुछ उन्होंने ऐसे सवालात उठाए केस के मेरिट से मुतल्लिक जो बड़े जिसे कहते हैं ना उनका जो उससे माइंड उनका एपरेंटली बज़ाहिर डिस्क्लोज होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं इस मुकदमे के साथ। वो बड़ा दिलचस्प है, वो हम आपको बताएंगे वो सब कुछ। और जो इमरान खान साहब के वकील थे, सीनियर वकील हैं बाबर रवान साहब, उनके साथ और उनका किस तरह का था बिहेवियर, जबकि उसके मुकाबले में जो पुलिस के जो प्रोसिक्यूटर थे, पुलिस के जो वकील थे नवीद हुसैन साहब, उनसे उन्होंने किस तरह के सवालात किए और क्या उनका रवैया था। ये बड़ा दिलचस्प है, हम आपको ये सब कुछ आज बताएंगे। तो आज हम आपको बता देंगे सुबह तकरीबन हमें पता चला था कि खान साहब शायद 10 बजे के करीब आएंगे। तो मैं घर से तैयार हुआ, निकल गया, वहाँ पर पहुँचा। एज़ यूजुअल जिस दिन भी इमरान खान साहब ने अदालत में पेश होना होता है उस दिन गैर मामूली सिक्योरिटी होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे थे तो चारों तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैंने एक ही दफ़ा सारी सड़कें बंद होती देखी हैं। वो इमरान खान साहब की कल जो तौहीन अदालत की पेशी थी, आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की पेशी थी। पिछली दफ़ा की तरह आज भी सारी सड़कें बंद थी और दूर दूर तक सड़कें बंद थी। आपको बड़ी मुश्किल से घूम फिर के आके कहीं गाड़ी पार्क करके फिर पैदल वॉक करके जाना पड़ता है। उसमें पुलिस वाले रास्ते में आपको रोकेंगे, आपको मुश्किल होगी, पेश आएगी। आप खैर क्रॉस करके पहुँचे, हम एज यूजुअल अपना तारुफ करवाते कि भाई सहाफ़ी हैं। फिर उधर जो कोर्ट का कम्प्लेक्स है उसका जो मेन गेट है बाहर, उसकी एंट्रेंस पे फिर दोबारा वो पुलिस वाले और जो एफसी के एहलकार थे वो नहीं अंदर जाने जा रहे थे। वहाँ फिर एक नए सिर से एक छोटी सी बहस हुई और फिर उसके बाद उन्होंने अलाउ किया। वहाँ पर वो खड़े हुए थे डॉन न्यूज़ के कैमरामैन हैं काशिफ उबासी, उन्होंने भी पुलिस वालों को कहा कि यार क्या कर रहे हो। तो फिर वो खैर उसी तरह से बहसें करते अंदर दाखिल हुए, और उसके बाद जब अंदर गए तो अंदर जो स्पेशल ब्रांच के लोग जो कोर्ट के प्रीमिसेस में इंटरनल जगह पर जो खड़े हुए थे वो खैर पहचानते हैं, वो अच्छी तरह मिले। उसके बाद हम जियो न्यूज़ के जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं एजाज़ सईद, वो भी मौजूद थे, हम उससे गप लगाते आगे बढ़े। तो स्पेशल ब्रांच वाले ने कान में सरगोशी कर दी, आप आज लगता है जल्दी फारिग हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान का पहला केस है, तो अभी शायद 9 बजे उनकी कॉल आ जाएगी इमरान खान केस के। मैं कहा अच्छा। हम गए, वो ये जो राजा जवाद हसन अब्बास साहब की जो अदालत है ये राइट साइड पे कॉर्नर पे है। तो हम गए जाके, तो जज साहब नहीं बैठे हुए थे, हम आके अंदर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि लेकिन जब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो जो सीनियर वकील हैं बाबर रवान साहब जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और उनके जो एसोसिएट हैं उनके साथ जो होते हैं शुरू से शबीर साहब, वो भी मौजूद थे, और चंद एक और भी वकला उनके साथी मौजूद थे। बाबर रवान साहब से हमेशा की तरह गर्मजोशी से मुलाकात की, साइड पे खड़े हो गए। उसके बाद जब 9:05 पे 9:10 पर जज साहब कमरा अदालत में आ गए और उन्होंने सबसे पहले रीडर ने पुकारा। बाहर जाके जो कोर्ट का एक एहलकार था उसने आवाज़ लगाई, इमरान अहमद न्याजी वल्द, और इमरान अहमद न्याजी बनाम सरकार। तो बाबर रवान साहब ने एक लेटर जज साहब के आगे रखा और उन्होंने कहा कि सर इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है और यहाँ वो पेश होना चाहते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की गई है, मुझे आने बहुत मुश्किल पेश आई, मेरे साथ लॉयर्स को बहुत मुश्किल पेश आई, और ये आईजी इस्लामाबाद है जो इमरान खान साहब को नहीं चाहता कि वो अपीयर हों अदालत में, क्योंकि उसने ये थ्रेट लेटर इशू किया है कि कुछ कालेदम तंजीम के लोगों को इमरान खान साहब को
खुदा न खास्ता कत्ल करने की सुपारी दे दी गई है। तो उन्होंने वो जज साहब ने लेटर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन अब बेल का मैटर है तो एक्यूज़ की मौजूदगी के बगैर तो नहीं हो सकती बेल। तो उस पर इन्होंने बाबर रहमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो पेश होना चाहते हैं और वो पेश होंगे भी, लेकिन आप आईजी इस्लामाबाद को डायरेक्शन दें कि वो इंश्योर करें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, अगर अदरवाइज इमरान खान को कुछ हुआ तो आईजी इस्लामाबाद जिम्मेदार होगा। और अब ये जब सब मुकालमा हो रहा था तो हमारे जहन में कल की जो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला है उसमें पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार हमारे जहन में चलना शुरू हो गए कि वहाँ पर आईजी इस्लामाबाद नासिर अकबर साहब ने जो पेश किए हैं अदाद-ओ-शुमार, उनके मुताबिक इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, एफसी, केपी पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 266 अफसरान और एहलकारों की ड्यूटी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे, 266। इसके अलावा 2 निजी सिक्योरिटी कंपनियों के भी सिक्योरिटी गार्ड्स इमरान खान साहब के साथ होते हैं। और जो सिर्फ सरकार के 266 एहलकार इमरान खान साहब के साथ हैं, उनका माहाना खर्च सरकार के खजाने से 2 करोड़ रुपया जा रहा है। अब देखिए इमरान खान साहब अपने दौर में किस किस्म की रोज जलसों में लाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि देखो जाती उमरा में शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, इनके बच्चों को ये 150 ये 200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी मिले हुए हैं, ये क्या बादशाह हैं कि इनको सरकार के खर्च पे दे दी जाए सिक्योरिटी, और ये है वो है। अब खुद 266 सिक्योरिटी एहलकार लेके बैठे हैं और उन सरकार के खजाने पर 2 करोड़ रुपए माहाना का बोझ बने हुए। एक्स प्राइम मिनिस्टर इतनी सिक्योरिटी का इंटाइटल ही नहीं होता, वो इसकी शायद 10% भी सिक्योरिटी का इंटाइटल नहीं होता। आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं ले रखा उन्होंने, जो कि वो इंटाइटल है एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिक्योरिटी के, नहीं ले रखा। ठीक है, और इधर इमरान खान साहब हैं, 266 एहलकार हैं और उसके बावजूद अदालत नहीं आ रहे, कह रहे हैं मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है भाई, वो एक रूटीन के सिक्योरिटी थ्रेट होता है और वो सिक्योरिटी थ्रेट इनको जारी किया गया, इन्होंने जलसे में शिरकत कर जाना था, उसके लिए किया गया कि वहाँ पे आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस अदालत में आने के लिए पेश भी नहीं किया गया, इनको जलसे वो सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया था। तो बहरहाल ये मौसूफ इमरान खान साहब की हालत थी। तो बहरहाल जब उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो पेश हो जाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने, बाबर रहमान साहब ने कहा कि पुलिस ने कुछ नई दफात शामिल कर दी हैं मुकदमात में। तो एडिशनल जो वो जज साहब हैं राजा जवाद हसन अब्बास साहब, उन्होंने जो नवीद हुसैन है जो पुलिस के प्रोसिक्यूटर थे, उनकी तरफ उन्होंने देख के कहा कि पुलिस क्या हर 10 दिन बाद नई दफात शामिल करती रहेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तहकीकात में जो चीज़ नई आती हैं सामने तो फिर उसके बाद पुलिस तफ्तीशी का यह हक हासिल होता है कि वो नई दफात भी मुकदमे में शामिल कर सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर इतने बाबर रहमान साहब बोले कि इनसे पूछिए कोई दफ़ा रह तो नहीं गई जिस इमरान खान पे लगानी हो। तो जज साहब ने पूछा कि हाँ कोई दफ़ा रह गई इमरान खान पे लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ वही दफ़ात लगा रहे हैं जो मुकदमे में बनती हैं। और तो उस पर जज साहब ने उनसे पूछा कि उधर जो जज साहब थे उन्होंने कुछ ऐसे सवालात किए कि जो हमारे लिए भी हैरान कुन थे कि अभी इंटरम बेल का मैटर चल रहा है, अबूरी ज़मानत का, अभी तक ज़मानत कंफर्म भी नहीं हुई, लेकिन उस स्टेज के ऊपर जज साहब ने जो पुलिस के वकील थे उनसे कुछ केस के मेरिट के ऊपर सवालात शुरू कर दिए। और वो ऐसे मेरिट के ऊपर सवालात थे जो जाहिर करता था कि वो केस को किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरह से वो केस को बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि वो उड़ा देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बताइए ना ज़रा, ये जो आपने इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी है तो आप ज़रा हमें बताएं ना कि कौन सी इमरान खान ने कलाशनकोफ जलसे में लहराई है, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी, किसको कत्ल की धमकी दी, क्या ऐसा किया, ज़रा आप बताएंगे ना। तो उस पर जो प्रोसिक्यूटर थे जो नवीद हुसैन साहब, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सर जब मेरिट पर दलाइल का वक्त आएगा
तो मैं इन चीज़ों पर दलाइल दूंगा, आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों का, लेकिन अभी बात बेल की है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि नहीं वो बेल की है, लेकिन आप बताएं कि जो एग्रीव पर्सन है इसके अंदर जिनको धमकी दी गई है उनके आपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्टेटमेंट्स उनके हैं, हम आपको देंगे जब मेरिट पर बात आएगी। अभी तो एक्यूज्ड की बेल का मैटर है, पहले तो वो तय हो ले और एक्यूज्ड अदालत में आ ले, वो तो अदालत ही नहीं आ रहा। इस पर जज साहब ने कहा नहीं आप बताएं ना, ये जो एग्रीव्ड हैं उन्होंने तो जिनको बज़ाहिर धमकी दी गई है उन्होंने तो FIR कटवाई नहीं है, ये जिसने कटवाई है FIR मजिस्ट्रेट ने वो तो एग्रीव्ड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सर कानून के तहत वो कटवा सकते हैं FIR मजिस्ट्रेट साहब, और हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे जब मेरिट पर बात आएगी। ये दोबारा उन्होंने एक्सप्लेन किया जो प्रोसिक्यूटर थे उस पर। उन्होंने कहा कि नहीं वो कैसे कटवा सकते। उन्होंने कहा वो एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, एक ज़िम्मेदार अफसर हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान एक जलसे में जो जज साहिबा हैं और इस्लामाबाद पुलिस के IG और DIG को धमकियां दे रहे हैं, तो उन्होंने एक ज़िम्मेदार अफसर के तौर पर जाके FIR दर्ज करवा दी। तो इस पर जज साहब ने उनको टॉन्ट किया, अच्छा तो चलिए फिर आप हमें ज़रा ये भी बताइएगा कि इस ज़िम्मेदार अफसर ने इससे पहले कितनी FIR दर्ज करवाई हैं जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कानून के तहत दर्ज करवाई थी। इस पर फिर प्रोसिक्यूटर नवीद हुसैन साहब ने कहा कि मैं आपको ज़रूर इस पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी बात बेल की है और एक्यूज्ड अदालत में मौजूद भी नहीं है, पहले वो अदालत में आ जाए, बेल के आर्गूमेंट्स हो जाए, उसके बाद फिर इस मेरिट पर भी दलाइल दे दूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपसे आज अभी उन्होंने बाबर मान साहब की तरफ देख के कहा कि कितनी देर में एक्यूज्ड आएगा, यानी कि इमरान अहमद साहब। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, बल्कि उन्होंने एक्यूज का वर्ड भी उन्होंने क्लाइंट का वर्ड यूज़ किया जज साहब ने बाबर मान साहब से कि आपके क्लाइंट कितनी देर में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि बस वो आज पेश हो जाते हैं, 12 बजे का टाइम रखते हैं। जज साहब ने कहा ठीक है, बस 12 बजे फिर उनको पेश कर दीजिएगा। और उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद जो मोजिज़ जज साहब थे वो उठकर चले गए, हम लोग भी बाहर आ गए। और फिर हम बाहर आए तो एजाज सैयद और एक और साथी सहाफ़ी के साथ हम करीबी एक जगह पर चाय पीने चले गए। वहाँ से वापस आए तो अमजद नियाज़ी साहब जो अदालती कम्प्लेक्स है उसके बाहर मेन रोड पर फुटपाथ पर बैठे हुए थे। हम जाके मिले, वो अच्छी तरह मिले, तू क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा ठीक है सर। इतने में हमने उनसे पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा यार पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे। तो एजाज सैयद ने कहा कि आपका इस्तीफ़ा तो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप कायमा कमेटी रहे, डिफेंस के चेयरमैन रहे हैं और आज अंदर नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने कहा बस देख लो। तो हमने पास से दिया, हमने कहा कि इस अदालत के दरवाजे पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को भी रोक लिया गया था, वो नवाज शरीफ के साथ अंदर जाना चाहते थे। तो अब स्क्रिप्ट बदल गया, हो रहा वही सब कुछ है, बस बात यह है कि अब आप लोगों के साथ हो रहा है। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ बस देख लो यही होता है यहाँ पर इस मुल्क में, 70 साल से यही हो रहा है। आप आज से 1960 की जाके अखबारों की हेडलाइनें पढ़ लो, 1970 की पढ़ लो और आज सुबह की अखबारों की हेडलाइनें पढ़ लो, तो वही कहानी है। तो इस पर हमने कहा कि देखें आपने तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत तोसी के लिए कानून भी आप लाने वालों में थे, तो आपके साथ आज ये सलूक हो रहा है। तो उन्होंने कहा बस देखो इमरान अब खड़ा है, लड़ रहा है, तो हम ये सब कुछ फेस करेंगे। हमने कहा ठीक है। इतने में हम दोबारा अंदर चले गए। उन्होंने जज साहब ने हमें बुलाया और उस समय पर उन्होंने कहा कि आप लोग अगर लिस्ट दे दें सहाफ़ी कितने कमरा अदालत में होंगे जब इमरान खान साहब आएंगे, ताकि हम अप्रूवल कर दें। भी रश है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ जर्नलिस्ट। हमने उनको तकरीबन 15 से 20 सहाफ़ियों की एक लिस्ट बना के उनको दे दी। उसके बाद फिर टाइम गुजरता रहा। 11:30 बजे फैसल चौधरी साहब आ गए, जो कि वकील हैं PTI के और साबिक वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन इतलात फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई भी हैं। वो आए तो उनके आने के तकरीबन 10 मिनट बाद हमने देखा 3 लोग जिनके सर फटे हुए थे
उनके सरों पर पट्टियां बनी हुई थी, खून भी लगा हुआ था, उनको पुलिस लेके आके कमरा अदालत में खड़ी होगी। तो इस दौरान जज साहब दोबारा आके बैठे और उन्होंने पुलिस को ग्रिल करना शुरू कर दिया कि ये तो ज़ाती झगड़ा था, इसमें आपने दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे लगा दी। फिर जब उनके जो 3 लोग पेश हुए थे, मुल्ज़मान जो थे जिनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उनके वकील ने जब आर्गू किया कि आप ये इंसानी दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म कर दें, तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि जब तक पुलिस चालान नहीं पेश कर देती हम तब तक इंसानी दहशतगर्दी की दफ़ा को नहीं देख सकते। फिर जब वो पेश कर देंगे तफ्तीश करके चालान, तो फिर हम इसको देख लेंगे कि ये दफ़ा लगती थी कि नहीं। तो मैं सच्ची बातों से सोच रहा था कि क्या चालान पेश हो गया इंसानी दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान साहब का? क्या उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है? क्या इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है? अगर ऐसा नहीं है तो भी बेल के ही स्टेज पर जज साहब तो केस के मेरिट डिस्कस करने लग गए थे, जबकि उनके लिए कहा जाता है कि जब एक दफ़ा चालान पेश हो जाएगा, तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हम इंसानी दहशतगर्दी की दफ़ा देखेंगे। जबकि इमरान खान साहब के केस में कहा जाता है कि आप बताएं इंसानी दहशतगर्दी की जगह दफ़ा कैसे लगाई, उसके मेरिट्स पर दलाल दें ताकि मैं फ़ौरन फैसला करूँ कि ये मुकदमे का। बहरहाल वो उसके बाद फैसल चौधरी साहब आगे रोस्टम पे और उन्होंने आके कहा कि जज साहब हमें आने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है और बहुत पुलिस लगाई हुई है और कोई बताया नहीं हुआ कहाँ से दाखिला है कहाँ से नहीं, कभी किसी रास्ते से जाते हैं, कभी किसी रास्ते से हम आते हैं, हमें बड़ी मुश्किल है और इमरान खान साहब को भी आने में बड़ी मुश्किल होगी, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि आप एक काम करें, ये बिल्कुल गलत बात है, सहाफ़ियों को मुश्किल पेश हो रही है, तो आप हमें एक फ़हरिस्त लिख के दे दें कि कितने लोग आपकी पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब के साथ आएंगे, पिछली दफ़ा जितने लोग आगे थे इतने लोग मत आएंगे, तो मैं फिर वो फैसिलिटेट कर दूंगा। और उसके साथ ही जज साहब ने तंज किया, उन्होंने कहा कि ये वैसे तो हम पासेस इशू कर सकते थे, लेकिन जो हमारा रजिस्ट्रार है अदालत का वो रिटायर हो गया और नया रजिस्ट्रार इस हुकूमत को, यानी कि जो नई कोलिशन हुकूमत है, इसके बारे में उन्होंने तंज करते हुए कहा इसको अब उम्मीद है तैनात करते हुए 2 साल तो लग ही जाएंगे। तो फैसल चौधरी साहब ने लुकमा दिया, ज़ाहिर बात है सर आपकी अदालत का रजिस्ट्रार है तो ये हुकूमत इतना टाइम तो लेगी, अपना कोई ज़ाती काम होता तो ये फ़ौरन कर देती। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जज साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आप देखें ना, और उनको रिटायर हुए 8 माह हो गए हैं और अभी तक ये हुकूमत नया रजिस्ट्रार ने लगा सकी। हालांकि उस 8 माह में अगर देखा जाए तो पीटीआई के भी 2-3 माह बनते हैं लगाया, तो उन्होंने भी नहीं था रजिस्ट्रार। उसके बाद फैसल चौधरी साहब बैठ के वापस फिर 12 बजे के करीब इमरान खान साहब आ गए, वो उसी तरह अपने ग्लासेस लगाए हुए एंटर हुए, उनके साथ एक पूरा जत्था था, असद उमर साहब और वकला और पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद और अली नवाज अमान और देयर वाज अ नंबर ऑफ पीपल जो उनके साथ आए अंदर। और फिर सच जज साहब इमरान खान साहब के आने से पहले उठ के चले गए थे और जाते हुए पीटीआई के वकला को बोल गए थे कि जब इमरान खान साहब आएंगे ना तो मुझे बुलवा लीजिएगा, यानी कि एक्यूज्ड अपनी मर्जी से आएगा और फिर जज साहब को बुलवाया जाएगा कि जी आए जी, एक्यूज ने आपको शायद ऐसा तासुर जाता है जैसे एक्यूज ने आपको बुलवाया कि आए जज साहब पेश हों। तो बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब जब पेश हो गए तो फिर जज साहब भी आगे 1 मिनट बाद फिर उन्होंने बाबर रवान साहब ने दलाल का आगाज़ किया। उन्होंने गाड़ी के इनसे पुलिस से पूछें, आपने भी पूछा है मैं भी पूछ लेता हूँ कि हाँ जी कोई दफ़ा रह तो नहीं की लगानी इमरान खान के ऊपर। उन्होंने कहा सर हम जब वक्त आएगा मैं जवाब दूंगा इसका, जो पुलिस के प्रोसिक्यूटर थे नवीद हुसैन साहब। उसके बाद जज साहब ने उनको पूछा जी आपने 506 भी लगा दी है, ये तो इक़दाम कत्ल की होती है, तो क्या इमरान खान ने किसी को कत्ल करने की कोशिश की है? तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर अभी बेल का मैटर है, आप बेल को सुन लें, उसके बाद जब केस के इन दफ़ात के मेरिट्स पर बात आएगी तो मैं ज़रूर दलाइल दूंगा कि ये दफ़ात क्यों लगी हैं। उसके बाद फिर जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बाबर रवान साहब को कहा कि ठीक है, मैं जो दीगर दफ़ात पुलिस ने नहीं लगाई हैं उनमें भी इमरान खान साहब को ज़मानत चाहिए थी, तो मैं उसमें भी ज़मानत दे रहा हूँ इमरान खान साहब को। और अब इमरान खान साहब 12 तारीख को तक उनके मुकदमे का वो हेयरिंग एडजेंट कर रहा हूँ, और 12 तारीख को उन्होंने पुलिस के प्रोसिक्यूटर और बाबर रवान साहब को हदायत दी कि आप दोनों 12 तारीख को अपने साइड के दलाइल केस के मेरिट्स पर लेके आएँ ताकि मैं 12 तारीख को ही केस का फ़ैसला कर दूँ।
यानी कि जो भी होना है इमरान खान साहब की, अगर ये मुकदमा नहीं बनता तो इमरान खान साहब ज़्यादा ख्वार ना हो, फ़ौरन ही मैं इस मुकदमे को उड़ा दूँ और फिर इमरान खान साहब एक चैन की ज़िंदगी गुजार सकें। ये बज़ाहिर तासुर आ रहा था उनकी गुफ्तगू से। उसके बाद फिर ये राजा जवाद हसन अब्बास साहब जो हैं, ये हम इनका माजी भी आपको बता दें, ये जो मेमो कमीशन था उसके भी सेक्रेटरी रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 दफ़ा रजिस्ट्रार रहे हैं और उसके बाद वहाँ से फिर ये सीधे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मुकर्रर हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो उनको हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कि वो ज़रा धीमे मिजाज के जज हैं, लोगों को अकोमोडेट करने वाले जज हैं, हम सहाफ़ियों के मामले में भी, वकला के मामले में भी। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में जब आता है तो फिर वो बात यह है कि फिर वो आर्गूमेंट उस तरफ चला जाता है ना कि ये कोई लाडले हैं। कल भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो कमरा अदालत में बैठ के हंस रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। 5 रुकनी बेंच ने एक दफ़ा उनको ये भी नहीं कहा कि आप रोस्टरम पे आके खड़े हो के ये तो बताएं आपने कल बात क्यों की, आपने जलसे में ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में बात क्यों की थी। आज भी यही हालत थी कि एक दफ़ा उनको रोस्टरम पे नहीं बुलाया गया। बेल की स्टेज के ऊपर ही केस के मेरिट्स डिस्कस हो रहे हैं। दहशतगर्दी की दफ़ा लगी कैसे इमरान खान साहब के ऊपर, मतलब ये अभी से इतनी हमारे मुल्क में परेशानी का बायस बन गया हमारी अदलिया के लिए कि इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लग गई है, कैसे लग गई है। वो कि हम समझते हैं कि ये दफ़ात किसी तकरीरों की बुनियाद पर आप दहशतगर्दी के मुकदमे मत कायम करें, लेकिन इमरान खान साहब तो कायम करते रहे हैं। PTM का पुरअमन एहतजाज था दहशतगर्दी की FIR काट दी। तो अब तब इस मुल्क में क्या होता था इमरान खान साहब करते थे, लेकिन अब फिर वो नून लीग फिर वो आर्गू करती है कि ये लाडला है, इसको अदालतें भी हाथ नहीं लगा सकती, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वो इमरान खान साहब का है। बार फिर इमरान खान साहब जब बाहर निकले तो हमने उनसे सवालात भी किए। एजाज सईद साहब ने भी उनसे पूछा कि आपकी बेगम को जो हार मिला है मलिक रियाज की तरफ से, क्या वो सच है? तो उन्होंने कहा कि हीरे बहुत सस्ते हैं, कोई और चीज़ बताएं। और फिर भी वो बार बार आज भी कह रहे थे कि मैं बहुत ख़तरनाक हो गया। तो हम सब ने उनसे पूछा कि किसको आप कह रहे हैं, कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आप ख़तरनाक हो गए हैं, इस दहशतगर्दी की अदालत के जज को आप कह रहे हैं आप ख़तरनाक हो गए हैं, या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को आप कह रहे हैं कि आप ख़तरनाक हो गए हैं, या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आप कह रहे हैं कि आप ख़तरनाक हो गए, किसके लिए आप ख़तरनाक हो गए? तो इन सब सवालात का जवाब अभी हम आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वो हमने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो भी अभी हम प्ले कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। खान साहब ये बताएं, अदालतों की खौफ अदालतों की खान साहब अदालतों की खौफ किसने करवाया? खान साहब नए बयान में माफी मांगेंगे। फैसला किसने करवाया? खान साहब फैसला किसने करवाया? आपने लास्ट टाइम कहा था कि फैसले करवाए जाने से नहीं। हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। किसके लिए खतरनाक है? किसके लिए सदर होगा? हो गया सदर होगा, बड़ा खतरनाक हूँ। सुनो आराम से भाई, आराम से आराम से करो, आराम से भाई, सेट हो जाओ। खान साहब गैर मशरूत माफी मांगेंगे। खान साहब अदालत से गैर मशरूत माफी मांगेंगे। ज़ेबा चौधरी से माफी मांगेंगे। आराम से ज़ेबा चौधरी से माफी भाई, गैप बनाओ, आगे चलो, आगे चलो, आगे हो जाओ भाई। खान साहब ये फरमाएं कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से
हीरो का हार लिया उसने हीरो का हाथ निकाले आप आगे नहीं चलते। अच्छा क्या सारे बाहर चले जाओ। क्या वो झूठी थी क्या वो ऑडियो झूठी थी खान साहब क्या ऑडियो झूठी थी जेल मिलने जाएंगे खान साहब मिलने जेल जाएंगे खान साहब आपकी अहलिया पर खान साहब सीमा चौधरी से माफी मांगेंगे। गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।